Hello everyone. So today the cabinet approved the terms of reference of 8th Central Pay Commission. So let's see in detail कि news क्या है. So the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi today approved the terms of reference of 8th Central Pay Commission, which means कि जो 8th Central Pay Commission बनेगा उसके terms of reference क्या होंगे, means वो किस basis पे जो recommendation है वो देगा. So let's see next about the commission. It will be a temporary body. It will comprise of one chairperson, one member part-time and one member secretary. So total 3 members. Okay. So it will make its recommendation within 18 months. तो जिस भी डेट को ये कॉन्स्टिट्यूट होगा विदिन 18 months ऑफ दैट इस कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करनी होगी गवर्नमेंट को. अनाउंस्ड इन जनवरी 2025 दिस ईयर टू एग्जामिन एंड रिकमेंड चेंजेस इन द सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. ये आपको नोट करना है कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल है एंड नॉट अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. देन इट इज़ पीरियडिकली कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 10 years. इससे पहले 7th पे कमीशन चल रहा था, अब ये 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस आने वाली हैं. रिकमेंडेशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फाइनेंशियल ईयर 27 एंड विल लाइकली इंक्रीज गवर्नमेंट सैलरीज पेंशंस बाय 30 to 34%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर. दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वाला पर्टिकुलर फैक्ट, बट फिर भी आप याद रखिएगा इसको. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now we'll see aspects to consider, the aspects which the commission will look into. So they are economic conditions in the country and need for fiscal prudence. Means जो एक एहतियात बरतने की ज़रूरत है फिजिकल स्फेयर में वो ये कमीशन देखेगा एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री देखेगा. देन the need to ensure the adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures. ये देखेगा कि क्या एडिक्वेट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर करना है या फिर जो सोशल वेलफेयर के मेजर्स लेने हैं उनके लिए. देन द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स. देन लाइकली इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑन द फाइनेंसेस. ये थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है दैट इसका इम्पैक्ट जो रिकमेंडेशन कमीशन करेगा उसका इम्पैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर क्या होगा, विच यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट ये रिकमेंडेशंस अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करती है. देन द प्रिवेलिंग इमोल्यूमेंट स्ट्रक्चर जो अभी सैलरी स्ट्रक्चर है एंड बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल टू एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक सेक्टर्स. इसको भी ये स्टडी करेंगे एंड रिकमेंडेशन देंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अभी हमने ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस वर्ड बार बार सुना, इसका मीनिंग क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR का मीनिंग क्या है? तो TOR इज अ फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस द स्कोप ऑफ पे कमीशन एंड स्पेसिफाइज द एरियाज, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एंड स्पेसिफाइज द एरियाज इन विच इट मस्ट ऑफर रिकमेंडेशंस. एक तरह की ये सेट ऑफ डायरेक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग जो कमीशन है उसको काम करना है. देन इन द एब्सेंस ऑफ अ TOR terms of reference, the commission lacks official recognition and is unable to initiate its functions. So एक तरह से ये इसके लिए important है terms of reference जो कैबिनेट ने अप्रूव करा है for the commission to function. Then let's see forward. Structure ये बेसिक मैंने बस एक जनरल इन्फो दिया है अबाउट जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इमोल्यूमेंट स्ट्रक्चर है ऑफ द सेंट्रल एम्प्लॉयज़. ये आप इग्नोर कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक UPSC और सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट एक जनरल नॉलेज के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इसी सर्विस में आएंगे तो आप पे भी एप्लीकेबल है. सो लेट्स सी क्विकली हम इसको देखेंगे. द बेसिक सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ बेसिक पे होती है, डियरेंस अलाउंस होता है, देन हाउस रेंट अलाउंस होता है, देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जिसको TA बोलते हैं. देन द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्स्टिट्यूट्स, बेसिक सैलरी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट 51% ऑफ देयर टोटल इनकम. देन DA का अप्रॉक्सीमेटली होता है 30.9%.
देन HRA का होता है 15.4% एंड ट्रैवल अलाउंस होता है 2.2%. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट. And I'll try to bring more such videos for you. Thank you.